महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों पर वोटों की गिनती जारी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। रुझानों में 29 में से बीजेपी 27 नगर निगमों में आगे चल रही है। बीएमसी में बीजेपी 70, शिवसेना 20 सीटों पर आगे है। वहीं ठाकरे बंधु 71 सीटों पर आगे है। एनसीपी अजीत पवार 1 सीट पर आगे, कांग्रेस पार्टी 11 और अन्य 5 सीटों पर आगे। तो मुंबई के जो नतीजे हैं बीएमसी के, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बीएमसी के नतीजों पर ही हर किसी की नज़र है। देश की सबसे अमीर लोकल बॉडी, जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है कि किस तरीके के चुनावी नतीजे हैं। और इस वक्त के जो रुझान हैं वो आपके सामने इस एनिमेशन के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो नज़र आ रहा है। और ये अपने आप में एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा, रामकुमार गुप्ता और विलास आठवले जुड़ रहे हैं। आपका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले विलास आपके पास आते हैं। इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास, विलास? देखिए, 90 सीटों के ऊपर बीजेपी और शिवसेना जो है एक नाथ शिंदे की, वो आगे चल रही है। और 57 जगह के ऊपर ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं। अगर पुणे की बात करें तो बीजेपी वहां आगे चल रही है। संभाजीनगर की बात करें तो वहां आगे चल रही है। लातूर में कांग्रेस आगे चल रही है। अगर पूरी तरह से अगर महाराष्ट्र के 29 अगर महानगर पालिका देखे तो बीजेपी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुंबई में जो यानी जो अपेक्षा थी 150 सीटों की, वो यहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन 90 सीट और अभी 40 से 50 सीटें जो है उसका रुझान भी नहीं निकला है। तो अभी का अगर देखें तो मेयर महायुति का ही होने वाला है। इससे ठाकरे बंधुओं की जो एक आवाज थी, एक वजन था मुंबई में, वो कहीं ना कहीं कम हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ठाकरे बंधुओं को कितना मिल रहा है। कांग्रेस जो है वो 10 सीटों से मुंबई में चल रही है। तो अगर इसके बाद अगर ठाकरे बंधु शिवसेना जो है वो अच्छा परफॉर्म करे तो कांग्रेस से हाथ मिलाकर वो मेयर बना लेती है। लेकिन वो उसके कोई चांसेस अभी इस फिलहाल रुझान में नहीं दिख रहे। ठीक बात है, लेकिन एनके सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सर, जैसा भी विलास भी कह रहे हैं कि देखिए वो बहुत ज्यादा बम्पर मेजोरिटी की तरफ तो भारतीय जनता पार्टी खासकर बीएमसी में नजर नहीं आ रही है। 90 पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, 71 पर उद्धव ठाकरे और 11 पर कांग्रेस, यानी 82 और 90। अगर अजीत पवार को भी बीजेपी के साथ जोड़ लें तो 91 और 82। क्लीन स्वीप नहीं है बीजेपी की यहां पर। अनुराग, एक थोड़ा सा इसमें अंतर है कि ध्यान रखिए ये मुंबई है जी, ये बाला साहब का गढ़ है। 1961 में जब शिवसेना लेके वो आए थे, उसके बाद से बीएमसी में उन्हीं का एक छत्र राज्य रहा। तो आज अगर बीजेपी उसमें आगे कर रही है तो 2 मैसेज है यहाँ और पुणे, दोनों को मिला के देखिए कि जो रीजनल साट्राप्स थे, जो छत्रप होते थे क्षेत्रीय, जैसे शरद पवार, उनका अवसान हो रहा है, पॉलिटिकल अवसान हो रहा है। और बाल ठाकरे की लेगेसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बीजेपी की ये प्रयोगशाला है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे रीजनल जैसे कि मराठी मानस और जो मराठी प्राइड था, ये बहुत ही प्रोमिनेंट था। उतना ही था जितना लैंग्वेज के लोग तमिलनाडु में था और जितना आंध्र प्रदेश और केरल का अपना अपना रीजनल मूविंग थी। लेकिन महाराष्ट्र में अगर बीजेपी अपने को आगे बढ़ा ले रही है जी, और ठीक है कम है, लेकिन फिर भी बीजेपी अगर वहां पे दोबारा भी कब्जा कर लेती है तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी। और मुझे लगता है कि इसको इस तरह देखना पड़ेगा कि सोशल पॉलिटिकल एनालिसिस में बीजेपी रीजनल मूविंग्स को सप्रेस कर रही है, दबा रही है। और ये उसके लिए बड़ी सफलता है कि बीजेपी महाराष्ट्र पे यहाँ दबा रही है। अगला कदम तमिलनाडु में होगा। ये अलग बात है कि तमिलनाडु में अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नहीं हुई है, कर्नाटक में कुछ हद तक हुई है, लेकिन केरला में उतना नहीं हुई है। तो ये देखना पड़ेगा। और जो सक्सेस हुआ, लेकिन ये मुंबई में जश्न की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आप देखिए, क्लीन स्वीप की बात हम कर रहे थे रुझानों से, लेकिन फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। धारावी का वार्ड है, किस तरह से जीत के आए, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे, ये जीत के पीछे
हमारी खासदार वर्षाताई गायकवाड़, आमदार डॉक्टर ज्योतिताई गायकवाड़। तो धारावी से ये चुनाव जीती हैं जो खासदार और आमदार यानी एमएलए और एमपी को जीत का क्रेडिट यहां पर दे रही हैं। पयोधी, आप इनके सर से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये भी था, जैसे आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट, इस पर पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये सक्सेस रहा और आने वाले अगले दूसरे राज्यों के चुनाव में भी रहेगा। बीएमसी के नतीजे, नगर निकाय के जो नतीजे हैं, लगभग 6 से 7 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जिस पर सीधा प्रभाव डालती हैं। 28 से 29 सीटें ऐसी विधानसभा की हैं जिस पर सीधा असर ये डालती हैं। बीजेपी के लिए और देवेंद्र फडणवीस के लिए ये कितनी बड़ी राजनीतिक जीत होने वाली है आने वाले वक्त में, अगर आज यही आंकड़े सच हो जाते हैं थोड़ी देर बाद? अरे देखिए, पहले सुबह भी मैंने कहा था और अब अनुराग भी आ गए हैं, ये एक हिंदी में उत्तर भारत में मुहावरा चलता है, हाथी के पांव में सबका पांव। तो दरअसल ये मोदी का पांव है जिसमें कि सबका पांव आ जाता है। उसमें कोई देवेंद्र फडणवीस होता है, कोई यूपी में आ जाता है, कोई गुजरात में होता है, लेकिन असल बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इसका मुकाबला नहीं है। और इसमें देखिए, आप गौर कीजिएगा, इसमें उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना का एग्रेशन भी है, एग्रेसिव हिंदुत्व जो बाल ठाकरे लाए थे वो भी इस हिंदुत्व के फॉर्मेट में है और सॉफ्ट हिंदुत्व भी है। आप देखें, आज गुजरात, जिस तरह उड़ीसा में आज एक व्यक्ति को लिंच कर दिया गया, उससे कुछ नारे लगवाए गए, वंदे मातरम कहवाया गया, उसके नहीं कहा तो उसको लिंच कर दिया गया। ये एग्रेसिव हिंदुत्व है। और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का है, मेरे घर राम आए हैं, इसका गाना चलता है, राम मंदिर की ऊंचाई दिखाई जाती है। तो उन्होंने जो एग्रेशन जानकारी आ रही है निकलकर, परिवारवाद की बात जो हम कर रहे थे सर, आपने भी कहा था कि तमाम, चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे पवार का परिवार हो या फिर उद्धव परिवार हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ नवाब मलिक के बेटे भी हार गए हैं। तमाम ऐसी अपडेट आ रही हैं कि जिन्होंने अपने बेटों को, अपने करीबियों को टिकट दिया था, बड़ी संख्या में लोग हारे। यकीनन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कोरडे भी हैं। डॉक्टर कोरडे, आपके हिसाब से कहां कमी रह गई, और जब आप चुनाव अलग लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे से, तो क्या वाकई महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बचा है अब? डॉक्टर कोरडे, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। मुझे आपका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात कहिए डॉक्टर कोरडे। हाँ, देखिए, जो हमारा गठबंधन था शिवसेना के साथ उबा ठाकरे, वो एक विशिष्ट हेतु से था, इस देश का संविधान बचाना, इस देश में जो फैसिज्म, और अभी अभी आपके एक प्रवक्ता ने जो कहा कि किसी को वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर किया गया और नहीं कहा गया तो कहा गया तो लिंच किया गया, ये जो संविधान विरोधी बातें देश में चल रही थी उसके खिलाफ हमने गठबंधन किया। आज भी हमारा महाराष्ट्र में 12 जगहों पर गठबंधन है शिवसेना के साथ, कहीं नहीं हुआ। बात वो नहीं है, कांग्रेस ये चुनाव लड़ी, ये विकास के मुद्दे पर लड़ी, ना कि ध्रुवीकरण के। हमने विवाद पर नहीं, विकास पर राजनीति की। हमारी मुंबई की टैगलाइन ही थी कि विवाद नहीं, विकास चाहिए। और हमने जो वादे जनता से किए वो थे कि प्रदूषण मुक्त मुंबई हम देंगे, ट्रैफिक की, यातायात की जो जाम होता है यातायात में उससे राहत देंगे, सस्ती बिजली देंगे, बेहतर सड़कें देंगे, आधुनिक कचरा प्रबंधन का ये करेंगे, 6000 नई बसें देंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।